तो खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जहां सबसे बड़ी खबर आपके सामने कैसे हमास के लड़ाकों से निपटने के लिए इजराइल ने फाइनल तैयारी कर ली है और नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट का किया है गठन। इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर 24 घंटे हमले हो रहे हैं और इजराइल ने गाजा के पास कई किलोमीटर तक मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। पूरे इलाके से हमास पर एक साथ बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े हमलों की तैयारी को लेकर भी खबर है, आपको हम बताएंगे इजराइल के नए वॉर प्लान के बारे में। वॉर जोन की तमाम अपडेट्स, लाइव और ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी आपके सामने। लेकिन बड़ी खबरें इस बीच लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से आईडीएफ के गाजा में विध्वंसक हमले हो रहे हैं और आईडीएफ का दक्षिणी गाजा में मिसाइल अटैक। हमास ठिकानों को तबाह कर रहा है आईडीएफ। और इधर यरूशलेम में जबरदस्त झड़प, इजरायली सेना और फिलिस्तीन लोगों के आमने सामने की जंग और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है यरूशलेम में। इजराइल के अल नकाब में भीषण फायरिंग को लेकर खबर है। इजरायली सेना और हमास के बीच फायरिंग, जहां गाजा से 10 किलोमीटर दूर है अल नकाब शहर। और समंदर के रास्ते हमास की घुसपैठ की कोशिश, इजराइल में हमास की घुसपैठ की कोशिश, इजराइल के हमले में हमास के लड़ाके थे। पर हमास के हमले की अगली तस्वीर होगी आपके सामने, जहां हमास ने मिसाइल हमला किया है। तेल अवीव की एक इमारत हो गई है नष्ट। इमारत से हमास की मिसाइल टकराई। और अगली बड़ी खबर, किबुत्ज में इजराइल हमास के बीच गन फायरिंग। किबुत्ज में हमास की गाड़ियों की पहचान, आईडीएफ ने हमास की गाड़ियों की पहचान की। आईडीएफ ने हमास के 3 लड़ाकों को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हमास ने महिला और उसके 2 बच्चों को भी छोड़ा है। एक और तस्वीर आपके सामने, बंधकों को हमास का ये बयान, बंधकों को लेकर हमास का ये बयान सामने आया है। कहा गया कि हमास ने गाजा से 3 को बंधक बनाया था, जिनके छोड़े जाने की ये तस्वीर भी अब सामने आई है। और हिजबुल्लाह के हमास की तरह हमला किया। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन से हमला, कई ड्रोन से एक साथ हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने पैराग्लाइडर्स भी उतारे। लेबनान बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को बंकर में जाने के निर्देश। अब लेबनान बॉर्डर से टीवी9 की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह की धमकी के बीच टीवी9 की ये रिपोर्टिंग भी जारी है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तनाव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बॉर्डर पर इजरायली हथियारों की तैनाती भी हो गई है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये वो जगह है जहां पर कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने की बात कही जा रही है। ये वैली इजराइल की वैली है। वहीं दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित इस वैली के दूसरी तरफ का हिस्सा लेबनान का है और लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट और मिसाइल दागे जा रहे हैं। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो संगठन है हिजबुल्लाह, जो अपने आप को एक नेशनल आर्मी के बराबर की स्ट्रेंथ रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने कैमरे पर आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इस पहाड़ी की चोटी पर जो बना हुआ आप ऑफिस देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है, यानी यूएन पीस कीपिंग फोर्स का ये ऑफिस है। और हिजबुल्लाह कह रहा है कि अब आप इसे खाली करिए, यहाँ से चले जाइए। तो आप समझिए कि इस जगह पर इजराइल और लेबनान के बीच में कितना तनाव है। और ये जो इलाका है ये हिली एरिया है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं, आप देखिए
चारों तरफ आपको पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई दे रही है। इन पहाड़ियों के बीच में, इन जंगलों के बीच में मैंने कई सारे इजरायली आर्मी के पोस्ट देखे हैं जहां पर वो अपने हथियार और टैंक एवं दूसरे और जो उनके आर्मर्ड वेपन हैं उन सब के साथ वो यहाँ पर तैनात हैं। जिस पहाड़ी पर मैं हूँ, इन्हीं एरिया में जब दागे गए तो जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की एयरफोर्स ने F-16 से एयर स्ट्राइक किया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और लगातार आर्टिलरी के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। तो ये पोजीशन है इस जगह पर जहां पर TV9 की टीम मौजूद है और ये जगह है इजराइल और लेबनान के बॉर्डर का। इस पहाड़ी की चोटी से रिपोर्ट करते हुए मैं आपको बताऊं कि दरअसल अगर यहां पर जंग छिड़ती है तो फिर निश्चित तौर पर इजराइल के लिए भी दोनों फ्रंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई हमास पर चल रही है और अगर यहां पर जंग छिड़ती है तो फिर इजराइल को हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।